हेलो गाइस, आइला है टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों आपको बताना है तो कौन था गवर्नर जनरल था दोस्तों। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस था, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 1857 के विद्रोह में बिहार में नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों जो बिहार में किए थे वो वीर कुंवर सिंह ने किए थे, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। बताना है दोस्तों, जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों कब लड़ा गया था। तो ये दोस्तों 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि बिहार में स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आपको बताना है तो दोस्तों धर्मपाल ने की थी, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है आपका कि बिहार में जैन धर्म का दूसरा तीर्थकर कौन था। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है तो दोस्तों अजीत नाथ थे, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि चेरो विद्रोह का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था। बहुत विवेक क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। जो चेरो विद्रोह का जो संबंध था दोस्तों बिहार में, वह दोस्तों पलामू से था, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि बिहार में सर्वप्रथम रेल सेवा कब शुरू हुई। बहुत विवेक क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों जो शुरू हुई थी बिहार में रेल सेवा वो आपका 1861 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर दोस्तों कहता है कि बिहार केसरी की उपाधि किसे दी गई थी, बताना है आपको। बिहार केसरी की उपाधि दोस्तों श्री कृष्ण सिंह को दिया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि पाटलिपुत्र की खुदाई सबसे पहले किसने कराई थी। बताना दोस्तों नौवा का। तो दोस्तों पाटलिपुत्र की जो खुदाई हुआ था दोस्तों पहली बार कनिंघम ने करवाए थे, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर दोस्तों कहता है क्वेश्चन कि बिहार पृथ्वीकरण यानी बंगाल से जो अलग हुआ था वो कब हुआ था, आपको बताना है। तो दोस्तों 1912 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर दोस्तों कहता है कि बौद्ध ग्रंथ यानी त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है, दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, तो 11 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा कि त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है, तो दोस्तों पाली भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर दोस्तों कहता है कि बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। बहुत विवेक क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे अधिक बिहार में किस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होता है दोस्तों, बताना है। तो दोस्तों उत्तर पूर्व बिहार में होता है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि गंगा की सहायक नदी कोसी को क्या कहा जाता है, बताना है दोस्तों। तो कोसी को दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बताइए। दोस्तों 1959 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक कहाँ लिखी। बहुत भी एक क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों कहाँ लिखी थी। दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में लिखे थे, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार।
दोस्तों बिहार का जो सबसे छोटा जिला है दोस्तों अरवल है क्षेत्रफल के अनुसार, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे पहले कौन सा उद्योग विकसित हुआ। बहुत बार भी क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि बिहार में सबसे पहले चीनी उद्योग विकसित हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों मगध साम्राज्य का अंतिम शासक घनानंद थे, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर दोस्तों कहता है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नारा किसने दिया। बहुत भी क्वेश्चन है दोस्तों, तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे वो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित कैमूर पर्वत श्रेणी किस पठार का भाग है। तो दोस्तों ये दक्कन पठार का भाग है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।